अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। ये नाम सुधारेगा आपको, नाम महान बनाएगा। ये संसार रूपी सर्प जब काट करके विष फैलाता है, ये जो आसक्ति, अहमता, ममता, कर्तृत्व, भोक्तत्व भाव, जिससे जन्म मरण के चक्र में बराबर हम फंसे हुए हैं, इसकी मणि छीन लो, ये मर जाएगा। मणि क्या है? नाम। बस सार वस्तु नाम है। नाम चल रहा है, अब ना उसके विष का प्रभाव पड़ेगा। जिसके पास मणि होती है, सर्प डस ले तो विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो विषारणी शक्ति रखती है और बहुत से उससे परम लाभ होते हैं। ये नाम रूपी मणि तुम्हारे पास है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विष है संसार रूपी सर्प का, ये नहीं चढ़ेगा। देख लो, 9 युवक अवस्था है ठाकुर हरिदास जी की, नाम कीर्तन में मगन है, कोई और साधन स्पर्श भी नहीं करते, निरंतर नाम। प्रभाव देख लो, कई बार चरित्र सुना है। 9 युवती वैश्य आकर्षण के लिए 3 दिन आती, कोई प्रभाव उनके हृदय में ये है, नहीं चढ़ रहा विष का प्रभाव, विषय रूपी विष कोई प्रभाव नहीं डाल पा। और केवल नाम छोड़ देने के लिए राजा, काजी ये सब प्रेरित कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हें दंड दिया, दंड स्वीकार कर लिया। क्या अपराध था? केवल नाम छुड़ाने के लिए। तुम नाम नहीं जपोगे, बहुत प्रवीणता से उत्तर दिया था कि क्या कोई अन्य धर्मावलंबी, काजी से ही पूछ रहे थे, आपके इस धर्म को स्वीकार करे तो क्या वो दंडनीय अपराध? बोले नहीं। तो फिर क्या हमारी रति हो गई प्रभु के नाम में, तो क्या दंडनीय है? चुप, उत्तर नहीं। तो काजी ने कहा चुप रहने की जरूरत नहीं, अगर इनको दंड नहीं दिया गया तो फिर लोग ऐसा ही करेंगे, वो आप ही दंड का निर्णय। दोनों का 22 बाजारों में ऐसा इसको कोड़ों से मार मार करके, जिससे लोग भयभीत हो जाएं और कोई भी इस धर्म का त्याग करके उधर न देखे। ऐसा है सुकुमार शरीर, मार कोड़े, हरि बोल, इसके सिवा एक शब्द नहीं निकला। इतना बड़ा दंड स्वीकार किया लेकिन नाम नहीं छोड़ा। ये महापुरुषों की निष्ठा। आज उनका हम यश गाते हैं, आज उनके चरण चिंतन करके नाम में भी वैसी प्रीति की याचना करते हैं। जो नाम निरंतर जपता है, कोई भी दुख उसे परास्त नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं नाम कल्पतरु है, जो चाहोगे में। कल किसी प्रश्नकर्ता ने कहा था, क्या नाम जप के हम भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी ऐसा सुख नहीं जो तुम्हारे चरणों में ना आ जाए। सबसे बड़ा सुख नाम है ना। आप जो चाहो, वास्तविक, ऐसा नहीं कि कामनाएं नष्ट करके परमानंद प्रदान, आप जो चाहोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, पर आपके पास होना चाहिए, दाम होना चाहिए। आप अगर हार खरीदना चाहते हो हीरों का, तो फिर करोड़ों की होनी चाहिए। तो आप जो कामना कर रहे हो वैसे तुम्हारे हृदय में पवित्रता, वैसे ही नाम जप, तो तुम्हारे पहले नाम जप से पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश। अब कितने दिनों में तुम कितना नाम जप करते हो, उनका अनंत जन्मों का स्टॉक जमा है, नष्ट होगा, तब आपको परमानंद में नाम का जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सच्ची मानिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो। और जब नाम में रुचि हो जाएगी तो सच्ची मानिए चाह ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि झूठी वस्तु जब झूठी दिखाई देने लगेगी ना, तो आप भी ऐसा। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कि इस नाम के द्वारा हमने कई कामनाएं की और हमारी अक्षरशः कामनाएं पूरी हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, तो निष्कामता इसी नाम ने प्रदान की। नाम ही तो ज्ञान दे रहा है। भाई जी महाराज ने अपने अनुभव में जो कामना की वो देखा, बड़े बड़े चमत्कार नाम जापक के जीवन में प्रकट होते हैं। इसलिए विश्वास कर लो, विश्वास से, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। प्रभु का नाम कल्प तरु है, देत फल चारि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहो आपको प्राप्त हो जाएगा। नाम में सामर्थ्य विराट। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, कहे तो पुराण वेद पंडित पुरारी रे। ये नाम वेदों में, पुराणों में, बड़े ज्ञानी जनों में और भगवान शंकर स्वयं कहते हैं। देखो, जब सती जी को समझाया
ये सच्चिदानंद भगवान है, तुम संशय मत करो। पर उनके हृदय का संशय नहीं किया, कहा जाओ फिर परीक्षा ले लो जाकर। वो परीक्षा के लिए चलते, जो तुम्हारे मन अस संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो, अस कही जपन लगे हरि नामा। क्या कहेंगे, अब वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। स्वयं भगवान नाम जप करते हैं और भगवान नाम का उपदेश करते हैं। वेद पुराण शास्त्र पंडित ज्ञानी महात्मा जन सब इसी नाम के बल से हैं। ये बड़ा बल है। कोई भी ऐसा जो नाम जापक नहीं है, ये भी देखा है, जो नाम जापक है, इतने तर्क, इतने वितर्क, इतना कूड़ा करकट भरा है कि स्वयं अशांत है और वार्ता करे तो वायुमंडल को अशांत कर दे और अपने को बहुत विद्वान ऐसा। और जो नाम जापक है 4 शब्द में निहाल कर देते हैं। ऐसे देखते हैं वो बैठे 4 शब्द बोले कि हृदय प्रफुल्लित कि आज हमारे अहोभाग्य, ऐसे उपासक का दर्शन हुआ, ऐसे संत का दर्शन हुआ, ऐसे भक्त का मिल। बार बार सोच सोच के हृदय गदगद होता है, प्रभु कितने कृपालु है कि ऐसे उपासक का हमें सानिध्य प्रदान किया। 4 अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये तो कह रहे राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। और यही सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, तो व्रत संयम तब कौन कराई, श्री हरिवंश विभो। ये अद्भुत प्रेम रस कहां से प्रकट होता है? बोले प्रेम मूल या नाम है, इसी नाम से जितना नाम जप करोगे प्रेम। परमार्थ एक वस्तु है, द्वैत का बाद परमार्थ एक वस्तु है, वो द्वंद्वातीत है। कहां से प्राप्त होगी? उसी नाम से। ये नाम ही वो ज्ञान प्रदान कर देगा। बताया ऐसे संतों के दर्शन हुए गंगा जी के किनारे। गांव में जन्म हुआ, कभी ककहरा नहीं पढ़ा, पूर्व से भगवत कृपा से वैराग्य हुआ, संन्यास वेश। तो गंगा जी के किनारे ऐसे जो गुम्बज बने होते हैं, आसन लगा के बैठे हुए, इतने कंकड़ रखे हुए हैं, वहां कौन रुद्राक्ष की माला खरीद के उनको दे? तो उन कंकड़ों से 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, घोर वैराग्य में जीवन। और जब बात करते हैं तो उनकी बात इस श्लोकों में आप निकाल लीजिए, वो श्लोक तो नहीं बोल पाते, लेकिन जो बोल रहे हैं शास्त्र सिद्धांत। गोस्वामी जी कह रहे परमार्थ का स्वरूप क्या है, ये नाम जप से पता चल जाएगा। प्रेम कैसे प्रकट होता है, ये नाम जप से हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे प्राप्त, ये नाम से हो जाएगा। ये नाना प्रकार के विषय कैसे हमको परास्त नहीं कर पाएंगे, नाम जप से हो जाएगा। सब कुछ नाम। विधि क्या है? नाम जपो। निषेध क्या है? नाम को कभी मत भूलो। नाम भूले बस निषेध। सीधी बात गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। जीवन का परम लाभ, चाहे आप भक्ति चाहो या भुक्ति चाहो या मोक्ष चाहो, अपनी जिह्वा से निरंतर नाम रटने का अभ्यास कर लो। नाम जीवन में है तो परम सुख है, नाम नहीं है तो आप भटक लो। गोस्वामी जी आगे पद में कहते हैं, तुम कहीं भी चले जाओ। देखो, आप वृंदावन धाम आए हो, अगर आपके अंदर भजन नहीं है, आप नाम जप नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे दृश्य देखोगे कि आप जलोगे, आपका दोष दर्शन होगा, आपकी वृत्ति ठीक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि ठीक करने वाला नाम नहीं अंदर। तो गोस्वामी जी कह रहे, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। ऐ भाई, मेरी बात मान लो, तुम जहां हो, हम ये नहीं कहते कि तीर्थयाटन मत करो, ऐसा नहीं, पर नाम जप नहीं है तो तुम्हारा सब जाना एक तरह से व्यर्थ हो जाएगा। कैसे व्यर्थ हो जाएगा? ऐसे अपराध कर लोगे, क्योंकि प्रवीणता नहीं है। तुम ऐसे दोष दर्शन करोगे, ऐसी निंदा कर दोगे,
अपराध बन जाएगा। गए थे सुकृत लेने के लिए, पवित्र होने के लिए, आ गए अपवित्र होकर। तौलो तू कहूं जाए, तीहूं ताप तपी है। तू जलेगा कहीं भी जा। इसका मतलब तू जहां है अगर वही नाम जप करेगा तो सारे तीर्थ तुम्हारे पास आ जाएंगे। तीर्थों में जो पवित्रता है, जो पाप नाशक शक्ति है, वो श्री भगवान से ही है। वैसे भगवान को जो अधीन कर ले वो नाम में सामर्थ्य है। संतों को कहा गया है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थत्व प्रदान करते, तीर्थों को पावन करते हैं। क्यों? इनकी जिह्वा में नाम है, इसलिए नाम है, इसलिए जहां चरण रखते हैं तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग तीर्थों में जाके पाप छोड़ते हैं और नाम जापक जब तीर्थों में चरण रखता है तो तीर्थ निष्पाप हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। बहुत महिमा की बात कह रहे सुरसरि तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। हे भाई, गंगा जी के तीर पर जाने पर भी तू प्यासा मरेगा। अगर नाम जपनी भाव ये है, देखो बहुत बढ़िया मनुष्य शरीर मिला है, विवेक प्रधान ये मनुष्य योनि है। सुंदर भजन करके हम भगवत तत्व, प्रेम, लीला सब में प्रवेश पाने का अधिकार। ये देवताओं को भी नहीं। देव योनि भी भोग योनि है, एकमात्र मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसमें आप नवीन कर्म कर सकते हैं। अगर ये शरीर मिला और आपने भजन नहीं किया तो मानो पानी में मीन पियासी मोह सुन सुनी आवे हासी। भाव यही कह रहे हैं, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाए है। प्यासा मरेगा तो भोग लो जितने भोग, बुढ़ापे तक वही तृष्णा बनी, वही नाना प्रकार के भोग, अर्थात अभी तक प्यास नहीं बुझी। कैसे बुझेगी? गोस्वामी जी के राम 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 जी जौलो तू न जपी है। जब तक तेरी जबान नाम जप नहीं करेगी, यहां जी की बात कर रहे हैं, जिह्वा से नाम। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। कल्प तरु जो इच्छा करो वो प्रदान कर देता है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे यदि नाम जप नहीं की तो तुम्हारी सुख प्राप्ति की जो वास्तविक इच्छा है वो होगी ही नहीं। वहां दुख प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी। वो कल्पतरु भी दुख प्रदान कर देगा। बोले कैसे? कई बार सुना है, एक आदमी गया, कल्पतरु था, बहुत सुंदर छाया, बैठा, हा बहुत सुंदर छाया है, अगर शीतल जल मिल जाता। अब कल्पतरु तो जल दे, ओहो सुंदर जल पिया, सामने जला गया था। अब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन के मिल जाते तो बढ़िया, चक पदार्थ आ गए, खा लिया। अगर कहीं सुंदर सैया लगी होती, फिर सैया लग गई। अगर सिंह आ गया फाड़ गया तो सिंह आ गया फाड़ गया, मिला भला सुख उसको। वो इच्छा ही नहीं कर पाएगा परम सुख की, वो इच्छा ही नहीं कर। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। छूटी पे के जतन विशेष बांधे जाएगो। हुए है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। तुलसी तिलोक तिहु काल तो से दीन को। राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को। तद विस्मरणेन परम व्याकुल थे। गोस्वामी जी कह रहे हैं जागते सोते सपने में भी तो सुख नहीं पाएगा। जागत बागत सपने, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में भी तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जागने पर देखो कितनी अशांति चिंता होती है,
क्यों? विषय चिंतन की। तभी दिमाग थक जाता है, और जो नींद में सुख का अनुभव होता है वो संसार का चिंतन छूटने के कारण होता है। लेकिन उसे नींद भी नहीं आती, पड़ा है सैया में तड़प रहा है, चिंताएं ग्रसित। अगर सो गया तो ऐसे स्वप्न देखता है, चिल्ला पड़ते। लोगों को ऐसे चिल्लाते देखा गया, कई लोग भाग के नजदीक गए, क्या हुआ? तो उसको समझा रहे स्वप्न देख रहा था। और ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जो भगवत भक्त जन होते हैं कि ऐसा लगता है कि जगे ही ना, ये चलता ही रहे। सुंदर सुंदर महापुरुषों का समागम, प्रभु की अद्भुत अद्भुत झांकियां, अद्भुत लीलाएं, तो ऐसा लगता अच्छा अब तो यार नेत्र बेकार खुल गए, ऐसे ही सोते रहते, ऐसे ही स्वप्न देखते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। कब? जब राधा राधा राधा। और गोस्वामी जी कह रहे यदि नाम नहीं चल रहा तो जागत बागत सपन्यों न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। बार बार जन्म होंगे, चाहे जिस युग में हो, बार बार जन्मते मरते रहोगे, रोगे, कभी सुख नहीं पाओगे, कभी विश्राम नहीं पाओगे। आपको लगता है कि आप सुखी हो, आपके पास सब कुछ है, कितने सेकंड सब कुछ छूट जाएगा। बोलो ऐसा सुख किस काम का? बैंक में जो बैलेंस रुपए का वो वहीं रहेगा, सब यहीं रह जाएगा, ये फूंक दिया जाएगा, बचा क्या तेरे पास? धोखा तो हो गया तेरे साथ। नाम नाम। गोस्वामी जी कह रहे छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाए वो, हुए है विश्व भोजन जो सुधा शानी खाए गो। यदि नाम जप नहीं किया तो और कोई उपाय कर लो इस संसार से छूटने का, उसमें बांधे ही जाओगे, छूटोगे नहीं। हाँ पक्का। तपस्या है तो भस्म कर, किसको भस्म कर दोगे? आराध्य देव या आत्मस्वरूप, दो ही है मार्ग। चाहे आप योग से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे जिस साधना से, एक परम तत्व के सिवा दूसरा नहीं, ये अनुभव करना उनका फल है। और उसी परम तत्व का अनुभव करके अनुराग युक्त होकर उनकी लीला में सम्मिलित होना, ये भक्ति का प्रेम रस है। किसको साप दे रहे हो? कौन है सामने तुम्हारे? भूल हो गई, क्यों? नाम छूट गया या नाम जप नहीं है। किसको साप, किसको वरदान? अपना आराध्य देव ही है या आत्मस्वरूप ही है। दो ही स्थितियां हैं। पराभक्ति की स्थिति में समानता पाई गई है। जैसे ज्ञानी सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ऐसे प्रेमी ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध ना रही, एक रहे उन्नत, एक तत्व में स्थित हो जाता है। तो चाहे तू अमृत सान के भोजन कर ले, मरेगा। अमृत भोगी देवता भी तो है क्या? परमानंद में निमग्न है क्या? नहीं, वहां भी ये हो